हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं उन पर मैं वीडियो ज़रूर लाता हूं। तो ऐसी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। जैसे कि मैं सुबह एक वीडियो लाया था ये वाला दोस्तों, जिसमें जनजाति विभाग शिक्षक विशेष भर्ती अभियान के तहत 16 जून तक आवेदन करने की मैंने बात कही थी। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि सर जनजाति विभाग की जो सीटें हैं, क्या उसमें सभी आवेदन नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली सभी के लिए है वो सीट। चाहे आप जर्नल से हों, चाहे आप ओबीसी से हों, एसटी से हों, एससी से हों, सभी उसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जो जनजाति विभाग की स्पेशल भर्ती हो रही है, ये अलग ही है दोस्तों। तो हम उस भर्ती को इस भर्ती से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और भी आपके क्वेश्चन हैं जो मैं लिख कर लाया हूं दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि तर्कों के आधार पर उनके आंसर दे सकूं। तो पहले वो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, आंसर मैं जो देने वाला हूं वो ये क्वेश्चन है कि जनजाति विभाग की पोस्टें क्या सभी वर्गों के लिए है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है कि चाहे वर्ग एक की बात करें, वर्ग दो की बात करें, जनजाति विभाग की जो पोस्टें हैं वो सभी के लिए हैं। जनरल वालों के लिए हैं, ओबीसी वालों के लिए हैं, एसटी और एससी वालों के लिए, सभी के लिए वो पोस्टें रहेंगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, क्या जिनका नाम शिक्षा विभाग में आया है उनका ही नाम जनजाति विभाग में आएगा। ये एक कन्फ्यूजन है, तो इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, क्या वेटिंग लिस्ट वालों का नाम जनजाति विभाग की चयन सूची में आएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में यदि कोई नाम दो जगह आ जाता है, यानी कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आ जाता है, जनजाति विभाग में भी आ जाता है, तो उसका प्रावधान क्या है। तो इन सारे क्वेश्चनों के मैं आंसर देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या जिनका नाम शिक्षक विभाग में आया है उनका ही नाम जनजाति विभाग में आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें टीचर एंड रिक्वायरमेंट एंड काउंसलिंग के फोल्डर पर जाना होगा, जो एमपी ऑनलाइन पर बना हुआ है। यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश डीपीआई में इसके आदेश डले हुए हैं। यानी कि आपकी जो नियोजन की प्रक्रिया है, या मैं कहूँ जो भर्ती की प्रक्रिया है, उसके संबंध में आदेश डले हुए हैं। हम पहला फोल्डर खोल लेते हैं जो वर्ग एक से संबंधित है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे नीचे मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रवर्धिक चयन सूची है। प्रवर्धिक चयन सूची, प्रवर्धिक प्रतीक्षा सूची का मतलब होता है अस्थायी सूची। ये स्थायी सूची नहीं है। स्थायी सूची कब बनेगी, कब जारी होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद जो सूची बनेगी वो बिल्कुल फाइनल चयन सूची होगी दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नियोजन की प्रक्रिया है ना। तो जो नियोजन की प्रक्रिया यानी कि भर्ती की प्रक्रिया है, उसके संबंध में जो आदेश डला हुआ है उसी का हवाला हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वो भर्ती का आदेश है जो कि आपके मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल से जारी हुआ था दिनांक 28/8/2018 को, और इसी के आदेश अनुसार आपकी भर्ती हो रही है। इसका जो विषय था वो आप देख ही रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियोजन की प्रक्रिया। इसी में दोस्तों हमें नीचे जाना है और एक नियम मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें आप पॉइंट नंबर 8 पर जाएंगे, जिसमें लिखा है चयन का मापदंड एवं चयन सूची तैयार करना। और इसमें ही हमें वो पॉइंट देखना है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यदि दो जगह नाम आएंगे क्या। तो दोस्तों, ये 5वें पेज पर है, 8.3। ठीक है पॉइंट। अब इसमें पढ़ें आप कि एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियुक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो फाइनल जॉइनिंग लिस्ट बनेगी, आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें कोई भी नाम वो शामिल नहीं किया जाएगा। एक ही डिपार्टमेंट में शामिल किया जाएगा, चाहे वो वर्ग एक में शामिल हो जाए, या वर्ग दो में शामिल हो जाए, या जनजाति विभाग की वर्ग एक में शामिल हो जाए, या जनजाति विभाग के वर्ग दो में शामिल हो जाए। क्योंकि इसमें साफ लिखा है एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियुक्ता मीन्स होती है ज्वाइनिंग की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प के मेरिट के क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात, यानी एक बार उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियुक्ता यानी कि अन्य सिलेक्शन लिस्ट नियुक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो एक जो चयन सूची जारी हो गई है उसमें उनका नाम आ चुका है, तो दूसरी किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहला कन्फ्यूजन तो आपको क्लियर हो गया होगा
कि जिनका भी नाम यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ चुका है तो उनका नाम जनजाति विभाग में नहीं आएगा, और यदि जनजाति विभाग में आ चुका है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग जो है एमपी ऑनलाइन पर की जा रही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या वेटिंग लिस्ट वालों का नाम जनजाति विभाग की चयन सूची में आएगा? क्योंकि बहुत लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, तो उनका नाम क्या चयन सूची में आएगा? तो इस पर हम अब डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ये नियम अभी देखा 8.3 का, कि अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता की सूची में नहीं आएगा। अब जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो नियोक्ता की सूची में तो है नहीं, क्योंकि वो वेटिंग में है, और उनके नंबर थोड़े से कम है। जिनकी ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ रहा है उनका नंबर थोड़े ज़्यादा है, और जिनका ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में आया है एमपी एजुकेशन पोर्टल पर, उनके नंबर थोड़े से कम रह गए। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वो लिस्ट वहीं से उठाएगा, यानी कि वेटिंग से। तो वेटिंग वालों के नाम चयन सूची में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, क्योंकि जो वेटिंग वाले हैं वो सिलेक्शन लिस्ट में अभी नहीं है। तो आदिम जाति कल्याण विभाग यहाँ पर जो भी लिस्ट जारी करेगा दोस्तों, वो कहाँ से उठाएगा? एक तो आपकी वेटिंग लिस्ट से, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है, तो उनके भी नाम आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से वेटिंग वालों के भी नाम आ सकते हैं, और जो वेटिंग में नहीं है उनके भी नाम आ सकते हैं। लेकिन जो चयन सूची में है, लेकिन जो अभी दोस्तों चयन सूची इसमें डली है वो प्रवर्धित चयन सूची है, यानी कि अस्थायी चयन सूची। वो स्थायी चयन सूची नहीं है। स्थायी चयन सूची जैसी ही जारी होगी और उनमें जिनके नाम आएंगे उनके नाम हर जगह से हट जाएंगे, भले ही उनके नाम आपके जनजाति विभाग में आ जाएं, वहाँ से भी उनके नाम हट जाएंगे जब उनकी फाइनल चयन सूची में नाम आ जाएंगे। तो बहुत प्रबल संभावना है कि जो अभी प्रवर्धित चयन सूची डाली है और जिनमें सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम है उनका नाम आपके डीपीआई में नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आ सकता है नंबरों के आधार पर, क्योंकि उनके नंबर इतने हैं कि वो वेटिंग लिस्ट में आए हैं। और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट से बाहर हैं और जिनके नंबर थोड़े बहुत कम हैं वेटिंग लिस्ट में आने से, उनके भी नाम आपके आदिम जाति कल्याण विभाग में आ जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि कोई नाम दो जगह आया तो क्या प्रावधान है? क्योंकि इसकी भी संभावना है कि ऐसे दो नाम आ जाएं जो कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आ चुके हैं और वही नाम जनजाति विभाग में भी आ जाए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो इस बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, पहले आदिम जाति कल्याण विभाग का जो फोल्डर है उस पर जाना पड़ेगा। और कल जैसे मालूम है कि आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है वर्ग 1 का, तो वो शेड्यूल हमें देखना पड़ेगा पहले। अब ये आपके सामने शेड्यूल है दोस्तों, तो इसमें आप यदि ध्यान देंगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैं लास्ट के पॉइंट आपको बता दूं। चौथे नंबर का सत्यापन उपरांत, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाएंगे उनके उपरांत प्रथम चरण की अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन होगा। यानी कि 31 जुलाई 2020 को आपके अंतिम चयन सूची, जिसमें फाइनल लिस्ट हम कह सकते हैं जनजाति विभाग की, वो जारी होगी और प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। ठीक है, अब मान लो इसमें कोई नाम रिपीट हो जाते हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं और उनकी चयन सूची में हैं, ऐसे नाम रिपीट हो जाते हैं बाई चांस, तो इन्होंने 5वें नंबर पर क्या लिखा है, शेष विद्यालयों के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग अगस्त माह में, यानी कि जुलाई में ये फाइनल लिस्ट जारी करेंगे और इन्हें उस लिस्ट में देखेंगे कोई डबल नाम रिपीट तो नहीं हुए हैं, और रिपीट हुए हैं उसकी वजह से कोई भी पोस्ट खाली रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो शेष विद्यालयों की जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग है उसमें ये ज़्यादा समय न लगाते हुए अगस्त से ही शुरू कर देंगे। तो अगस्त से फिर से शुरू हो जाएगी और उनके नाम हट जाएंगे, और जो वेटिंग लिस्ट में आ गए थे जिनके नाम, क्योंकि नाम रिपीट हुए हैं तो कुछ लोग वेटिंग में आ जाएंगे जनजाति विभाग में, उनके नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे। यानी कि अगस्त से ही आपकी दूसरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी जो कि आपके शेड्यूल में लिखी हुई है। तो कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर नंबरों के आधार पर मेरिट बननी है। जिनके नंबर ज़्यादा अच्छे आए हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, उनका नाम अधिकतर हर जगह से हट जाएगा।
बाई चांस रिपीट होता है तो सेकंड काउंसलिंग अगस्त में शुरू की जा रही है जनजाति विभाग में। उनमें से वो नाम हटा दिए जाएंगे क्योंकि वो जिन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है आपके एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके नाम टोटली वहाँ से हट जाएंगे दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें दोस्तों, क्योंकि यदि आपके वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपके नंबर अच्छे हैं इसलिए आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो उस आधार पर आपका जनजाति विभाग की चयन सूची में नाम आ जाएगा। और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उनके नंबर भी अच्छे हैं तो उनका भी नाम चयन सूची में भी आ सकता है और आपकी वेटिंग लिस्ट में भी आ सकता है जनजाति विभाग में। और कल आपकी फाइनली लिस्ट जारी हो रही तो डेफिनेटली आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।